हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर से यूज ऑफ वॉज और वर्ब, इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, तो आप सभी यहाँ पर जरा देखिए कि इनको हमें किस नियम के अनुसार हमें बनाना है और जिससे कि हमें बनाने में आसानी हो, उन चीजों पर हमें बेसिस करके ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, बाज का प्रयोग, जो बॉज का प्रयोग कहाँ होता है और किसके किसके साथ किया जाता है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। जैसे बॉज का प्रयोग, एक तो आई, जिसको मैं कहा जाता है, मैं की स्पेलिंग होती है आई, उसके साथ होता है ही और सी। ही होता है पुरुष के लिए, जो वह का या यह का प्रयोग किया जाता है, और सी होता है स्त्री के लिए। यहाँ पर जैसे किसी स्त्री का संकेत मिल रहा हो, जैसे किसी सेंटेंस में किसी स्त्री के बारे में बोला जा रहा हो, या और भी कई किसी जगह पर और स्त्री का बोध हो रहा हो, तो वहां पर सी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इट, जैसे बोल देते हैं वर्षा हो रही है, या जिन सेंटेंसों में हमारा कर्ता छुपा होता है, उस जगह पर हमें इट का प्रयोग करना होता है। दिस का तो आप सभी जानते ही हो, यह, तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के वॉच के समझ में आया कि वॉच का प्रयोग कैसे होता है। आगे चलते हैं। वर का प्रयोग वी, जहां पर हम दे रखा हो वहां पर वर का प्रयोग होगा। यू यानी तुम, जहां पर तुम करता हो वहां पर भी होगा। दे यानी वे, वहां भी यही इसी का प्रयोग होगा। दीज ये, दोज यहां, तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाता है वर का। यहां पर कुछ नोट पॉइंट भी दे रखे हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। जैसे यहां पर वॉज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। हमें इससे तो पता चला कि वॉज और वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, लेकिन पास्ट टेंस में भी काफी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर कहाँ होता है ये भी तो चीज हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे कर पाएंगे सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, थाती से शब्द, यहाँ पर कुछ वो कर दिया है, थाती थी शब्द आते हैं। जैसे वाक्य दिया होगा, उसके लास्ट में थाती थे शब्द होगा, उसी से हमें पता चलेगा कि वॉज और वर का प्रयोग हमें इन सेंटेंसों में करना है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझना है, शब्द आते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी मिलते हैं ज्यादातर देखने के लिए। जैसे कहीं भी नहीं का शब्द हो जाए, नहीं शब्द आ जाए, वहीं से हमें पता चलता है कि ये नकारात्मक वाक्य है या नेगेटिव सेंटेंस है। इसी को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, जहां पर नहीं का बोध हो, यानी नहीं शब्द दिखने को मिल जाए, वहां पर हमारा वॉज और वर का प्रयोग, वॉज और वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ये लाइन भी खत्म, इसको भी आपको समझने मिला। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज और वर को वाक्य के प्रारंभ में लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई वाक्य शुरू हुआ, उसमें वॉज और वर का प्रयोग पहले कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट का प्रयोग हम पहले करें, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, और ना ही हमें ऐसे करना।
तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर हमें एक चीज का पता होना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य हमें किस प्रकार देखने को मिलेगा और किस प्रकार हम पहचानेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक का एक चिन्ह होता है ये, जैसे कि मान लो किसी चीज को दर्शाया गया है इस चिन्ह के द्वारा, जैसे हो सकता है, इस हिसाब से इस चिन्ह को बनाया गया है और इस हिसाब से इस चिन्ह को हमें समझना होता है, और यही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा उचित लगे। चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, जिससे कि आपके समझ में ये एग्जाम्पल भी आए, जिससे कि आप सेंटेंस और भी कर पाए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार बनाए जाएंगे। वह एक राजा था। अच्छी बात है भाई, राजा होना भी पहले होते थे, अब सभी होते हैं। ही, मैंने एक बात तो पहले बताई थी, ही के साथ वॉज आएगा क्योंकि एक वचन करता है, इसलिए वॉज ए किंग। किंग हो गया, ये हो गया सेंटेंस। इधर देखिए, हम दुखी थे। वी वर, क्योंकि ये हमारा बहुवचन करता है इसलिए वर आएगा। वी वर अनहैप्पी। अनहैप्पी ये हो गया। इसके अलावा वैसे दुखी की अनहैप्पी भी लगा सकते हो यहाँ पर, या सैड भी लगा सकते हो। वैसे अनहैप्पी लगा दो तो भी अच्छा है, कोई वो नहीं है, अनहैप्पी में दुखी होता है ये भी, और सैड भी लगा सकते हो। यहाँ पर हुआ सूखा था। द वेल, कुएं की भाई वेल होती है। मीनिंग्स पर भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, जिससे कि मीनिंग्स आपको ज्यादा से ज्यादा आए। द वेल द वेल वॉज, सूखा भी होती है भाई ड्राई, सूखा। इनको भी आप समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं। यहाँ पर रमा गायिका नहीं थी। रमा, रमा एक वचन है इसलिए वॉज, वॉज नॉट, वॉजेंट बोल दो, सिंगर। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वॉज वॉज नॉट है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि वॉज नॉट होता है, इसको शॉर्ट में वॉजेंट भी बोलते हैं। आगे देखिए और यहाँ पर हमें नहीं का बोध हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी है और ये वाला भी है। यहाँ पर देख लीजिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ से मैं सोया नहीं था। आई वॉज, आई वॉजेंट, सोने की होती है स्लीप, स्लीप। यहां पर क्या वह तुम्हारी किताब थी। वॉज ही योर बुक, वॉज ही योर बुक। क्या गन्ना मीठा था। भाई खाया तो नहीं है पर
अभी तो खाया नहीं है इस सीजन में, वैसे मीठा ही होगा। क्या करना मीठा था? वॉच द शुगर केन स्वीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। यहां से ये पता चल रहा है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये और ये दोनों इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव है। यहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखिए कि ये हमारे इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। भाइयों, अगर आपके ट्रांसलेशन यानी ये सेंटेंसेस समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हो सके जितना शेयर करें। और अगर आपको कहीं से समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।